मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज गुरुवार का दिन है। हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रारंभ हमने किया है। प्रभु हमें आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे ताकि यह समय हम सबों के लिए बहुत ही अनुग्रहित रहे। साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमें सुनते हैं। आइए हम अपने आप के इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य गवाह धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे सभी कार्य तेरे ही प्रेरणा से आरंभ और तेरी सहायता से पूरे हो। हम जो भी करें वह सदा तुझसे ही आरंभ हो और तेरे ही द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंचे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर
तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा और यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उनकी बात मानो और उनकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु के नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी की सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 9 पद संज्ञा 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश करे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल हमने राख बुध मनाया और राख बुध मनाते समय मनन के लिए मैं 3 बातें आप सबों के सामने साझा किया था कि अगर हम लोग इन 3 चीज़ों को ध्यान दें, हमारे लिए यह समय अनुग्रहित रहेगा। सर्वप्रथम बात थी गिविंग अप, गिविंग इन एंड गिविंग टू। मतलब होता है कि हमें हमारे जीवन से कुछ चीज़ों को त्याग देना है।
मैंने सोचा कि ये तीनों पर थोड़ा ज़्यादा मनन किया जाए। आज हम सर्वप्रथम गिविंग अप, क्या त्याग करना है, उस पर ज़रा मनन कर लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम हमारे जीवन में ऐसे घातक चीज़ों को छोड़ देने का जब भी मन बनाते हैं, सर्वप्रथम हमारे कुछ बुरी आदतें हमारे मन में जरूर आ जाता है। उसमें सर्वप्रथम जो मनुष्य के लिए घातक है, नशा है। मैं चाहूंगा कि ये समय हम सबों के लिए और विशेष रूप से नशे से आदि लोगों को अपने इस आदत को, बुरी आदत को पूरी तरह से छोड़ देने का एक अवसर बन जाए। अनेक जिंदगियां इसके वजह से बर्बाद होते हैं, होते जा रहे हैं। अनेक परिवार टूट रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अनेक भविष्य इसके वजह से सिमटते जा रहे हैं। यह समय हम सबों के लिए नशा को, विभिन्न प्रकार के नशा होते हैं, हम जानते हैं, छोड़ देने का अवसर बन जाए। घातक चीजों को छोड़ दिया जाए। सर्वप्रथम नशे को हम छोड़ दिए जाए। दूसरी बात है कि हमारे मन अक्सर नेगेटिव थॉट्स, मतलब जो नकारात्मक सोच से भरे हुए होते हैं। अगर मैं ये करूं, इससे मेरा कोई लाभ नहीं होगा, मुझसे नहीं बनेगा, इस प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक सोच से कहीं कहीं इंसान के मन भरे होते हैं। अगर छोड़ देना है, अपने इन नकारात्मक सोच को छोड़ देने का यह अवसर बन जाए, हम इसके लिए कोशिश करें। अगर हम, तीसरी बात है कि कोई छोड़ देना चाहते हैं, तो जो चीज हमारे लिए टाइम वेस्ट करते हैं, इंसान अनेक प्रकार के ऐसी गतिविधियों में अपना समय को बर्बाद करते हैं। विशेष तरह से जब युवा युवतियां, बच्चे अपने कीमती समय को बर्बाद इस प्रकार के एक्टिविटीज से करते हैं, वो भविष्य नहीं बना पाते हैं। ऐसी तमाम चीजों को यह समय छोड़ देने का रहे कि जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं, हम इस पर ध्यान दें। और फोर्थ, मैं कहना चाहूंगा टॉक्सिक रिलेशंस। ऐसे मैं पहले भी बताया हूं कि जीवन में अनेक प्रकार के रिलेशन से हम गुजरते हैं। लाइफ इज लिव्ड इन रिलेशंस। जिंदगी रिलेशंस में, संबंधों में जिया जाता है। लेकिन ऐसे अनेक संबंध होते हैं हमारे जीवन में जो एक प्रकार, एक समय टॉक्सिक हो जाता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, जो आपको हर समय दर्द देता है। इस प्रकार के टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़ देने का भी अवसर बन जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। पांचवी बात मैं कहना चाहूंगा, अननेसेसरी कमिटमेंट। हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं जो बेकार के होते हैं। अननेसेसरी कमिटमेंट, ऐसे कोई हमारे जीवन में किसी प्रकार का कमिटमेंट है जिससे कोई फायदा आपको नहीं, या दूसरे को नहीं, या समाज को नहीं। ऐसे इस प्रकार के कमिटमेंट्स को छोड़ दिया जाए। अंतिम बात मैं बड़ी चुनौती के साथ आप सबों के सामने रखना चाहता हूं, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो नौकरी आप कर रहे हैं और उसमें अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, छोड़ दिया जाए। अपने आप पर विश्वास करते हुए एक नई राह अपनाने का भी अवसर बन जाए। When you give up, प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम चीजों को फिर से मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। नशा जो आपके जीवन को हरदम बर्बाद करते हैं, आपके परिवारों को, आपकी जिंदगी को, इसको छोड़ दिया जाए। जो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, नकारात्मक सोच जो होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। टाइम वेस्ट एक्टिविटीज जो आपके जीवन को, आपके समय को बर्बाद करते हैं, आपके भविष्य को बर्बाद करते हैं, ऐसी चीजों को, अगर वो मोबाइल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं, इसको छोड़ दिया जाए। टॉक्सिक रिलेशंस, जो संबंध आपको हरदम दर्द देता है, उन्हें छोड़ दिया ही जाए। अननेसेसरी कमिटमेंट,
जो चीज़ें, जो प्रतिबद्धता आपके हैं, जो जिससे कोई किसी का फायदा नहीं है, ऐसे चीज़ों को छोड़ दिया जाए, अपना टाइम उस पर बर्बाद ना किया जाए। जो नौकरी आपको खुशी नहीं देता है, उसे भी छोड़ देने का हिम्मत हमें प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्या चीज़ें हम हमारे जीवन से छोड़ सकते हैं जो हमारी जिंदगी को क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर मनन कर रहे हैं। ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एवं आपके सार्वजनिक जीवन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें कैंसरस बन गया है, आपके जीवन से काट दिया जाए। दर्द भरी हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके अच्छे भविष्य के लिए यह अत्यंत ज़रूरी है। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम देवी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम देवी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम इस पवित्र वेदी पर रखते हैं, इन पर दया दृष्टि डाल। ये भेंट हमारे पापों की क्षमा और तेरे नाम की महिमा के साधन बने। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपा दोनों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर
वे इस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि हमारा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम शपथ या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें।
विशेष रूप से आज के दिन हम हमारे देश के लिए, देश के तमाम देशवासियों के लिए और हमारे देश में प्रेम और भाईचारा में हम सभी तरक्की होते जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में जो कैंसरस हमारी बुरी आदत है, जो हमारे लिए बोझ है, दर्द का कारण है, उन तमाम चीज़ों को छोड़ देने का भी हमें शक्ति प्रदान कर। यह समय हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हाँ सामाजिक जीवन के लिए एवं सर्वप्रथम खुद के लिए आध्यात्मिक उन्नति एवं अनुग्रह का समय बने। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे स्वर्गिक उपहारों से समृद्ध हो गए हैं। ये सदा हमारे लिए क्षमा और मुक्ति के स्रोत बने रहे। ये हमारा नम्र निवेदन है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु